एन्यूप्लॉइडी को समझने के लिए एक रफ वर्क मैं करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको ये समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेल बना दिया, मतलब सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं, सपोज आपको ये करना है कि ये किसका है, ह्यूमन का है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को पता है, मैंने काउंट करके नहीं बनाया है, कि ये 23 पेयर्स हैं। कितने हैं ये? 23 पेयर्स हैं, ठीक है। अब जब ये 23 पेयर्स हैं तो क्या हो सकता है इसमें? ये हो सकता है कि जो ये 23 पेयर है, तो अगर गेमेटोजेनेसिस होगा, अगर क्या होगा यहाँ पे, गेमेटोजेनेसिस होगा। बहुत ध्यान से समझना। मैंने वैसे भी बोला है कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ही काम देगा, बाकी क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो खुद ही समझ आ जाएगा आपको, है ना। गेमेटोजेनेसिस का मतलब ये है कि अगर, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में याद दिलाऊं, अगर क्रोमैटोगोनियम है और स्पर्म बनना है, तब भी ये क्या है, डिप्लॉयड है। और अगर ये oogoनियम है और ओवम बनना है, तब भी क्या है, ये डिप्लॉयड है। दोनों ही केस में, ठीक है। अब गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, गेमेट बनेगा। गेमेट जब बनेगा तो इसके पास क्या होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। इसके पास क्या होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। एक रफ पेज में लीजिए, एक और, ठीक है। मतलब मेल है, फीमेल है, इसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर लिखा है मैंने। गेमेटोजेनेसिस के बाद यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है दोनों के पास। ये क्या है, बीच वाला प्रोसेस जो है गेमेटोजेनेसिस। अब अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। अगर यहाँ पे जो 23 पेयर आना है वापस से जाइगोट में, किसमें, ये क्या है, जाइगोट है। क्या है ये, जाइगोट, ठीक है। हमेशा एक बात आपको समझनी है और लिखना भी है कि जब कभी भी सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन जब भी लिखा जाता है 23 पेयर्स का मतलब है यहाँ पे 46 और यहाँ पे भी 23 पेयर्स का मतलब है 46, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन, और यहाँ भी क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन, यहाँ भी क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन करके जो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम देना है और यहाँ भी सेग्रीगेशन करके 23 क्रोमोसोम देना है। बट सेग्रीगेशन होने की वजह क्या है, सेल डिवीजन। सेग्रीगेशन तो तभी आप कर पाएंगे ना जब सेल डिवीजन वहां पे होगा। सेग्रीगेशन आपको नहीं करना है, सेल डिवीजन को स्टॉप कर दीजिए, नहीं होगा सेग्रीगेशन, ठीक है। तो जब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होगा, जब क्या होगा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होगा, तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। 23 क्रोमोसोम की बजाय हो सकता है कि 24 चला जाए, यहाँ पे 24 चला जाए इधर, एरर के तौर पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से होगा क्या, या तो गेन हो जाएगा और अगर एक गायब हो जाए तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है इस घटना को, इस फेनोमेना को हमें साइंस में कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको हमने यहाँ पे टर्म दिया है एन्यूप्लॉइडी। क्या बोला है हमने उसको, एन्यूप्लॉइडी बोला है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी आपको देखने को मिल रहा है, इसका साफ सीधा सा ये मतलब है कि जो एन्यूप्लॉइडी है, क्या है आपके पास, एन्यूप्लॉइडी जो अवेलेबल है, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम छोटी सी बात लिख सकते हैं कि, आगे लिख लीजिए इसमें, यहाँ पे फेलियर ऑफ, समझा मैंने दिया है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन
failure of segregation of of chromatids of chromatids during cell division during cell division results in the gain division results in the gain or loss of a chromosome of a chromosome। ठीक है, अब ये क्या हो गया, chromosome called as aneuploidy ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पहले मैंने आपको समझा दिया कि बस उसमें क्या करना है, आपको एक ऐड कर देना है या माइनस कर देना है, जो करना है कीजिए। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे, मैंने आपको डाउन सिंड्रोम समझा रखा है। ठीक है, जहाँ पे आपने क्या सीखा था कि 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो रही थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना। अगर हम लोग बात करें डाउन सिंड्रोम, तो ये किस वजह से हो रहा है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। पता है आपको, याद करा रखा है मैंने आपको, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st जैसा नहीं लग रहा ना, इसको ठीक करते हैं, 20 बनाना चाहिए। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया ट्राइसोमी ऑफ 21st। मतलब 21वें नंबर के क्रोमोसोम को जहाँ पेयर में होना चाहिए था, पेयर में होने की बजाय ये कैसे हो जाता है, 3 कॉपीज उसकी अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया था, 47 हो गया था। ठीक है, आगे जाके अभी मैं और बताऊंगी आपको, तो और अच्छे से समझ आए। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी टर्नर सिंड्रोम, TURNER, टर्नर सिंड्रोम। उसमें क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाएगा, है ना। एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, वहां पे गायब हो जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। बाकी डिटेलिंग मैं सिखाऊंगी आपको, ये तो खैर मैं करा चुकी हूँ आपको, डाउन सिंड्रोम, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो केस है ना एनियोप्लॉइडी का, ये ह्यूमंस में ज्यादा कॉमन है। अभी आगे मैं आपको पॉलीप्लॉइडी सिखाने वाली हूँ, टोटली डिफरेंट है इससे, जो कि रेयर होता है ह्यूमंस में, ज्यादातर ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, ये रेयर होगा और ये कॉमन होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको शॉर्टकट में, इतने ड्रामे को अगर हम लोग शॉर्टकट में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कहीं पे एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 46 होना चाहिए था, 47 है तब भी एबनॉर्मल है, 45 है तब भी एबनॉर्मल है, 21वें नंबर पे पेयर में होना चाहिए था,
ट्राइजोमी हो गया तब भी एबनॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है, जैसे नलीजोमी है, मोनोजोमी है, डाइजोमी है, ट्राइजोमी है, टेट्राजोमी है, ये डिफरेंट टाइप है। क्या कर सकता है ये? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको लीथल बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है इसको? लीथल बताया जा रहा है ना। तो ये सारे पॉइंट हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेबल में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ये जो मैंने इधर जो ये सर्कल मार रखे ना 1 2 3 4, ये पॉइंट्स भी इसके नीचे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। मोनोजोमी का मतलब है यहाँ पे जो पेयर में होना चाहिए था 1 ही होगा। डाइजोमी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है। ट्राइजोमी 3 है, टेट्राजोमी 4 है। नलीजोमी का मतलब है ना, यहाँ पे जो नलीजोमी लिखा हुआ है, पेज लेके लिख देती हूँ, है ना, अलग से। चलिए नलीजोमी में लिख देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये क्वेश्चन मिस हो आपका कहीं से। समझा भी देती हूँ मैं आपको। नली, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें नलीजोमी is a genome mutation। मैं सबका मतलब आपको समझा रही हूँ। is a genome mutation where a pair of homologous chromosomes pair of homologous chromosomes that would normally that would normally be present is missing is missing। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर नलीजोमी आपको चाहिए ना, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है। तो हम सपोज कीजिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा हैंग कर रहा है। जैसे हम अगर चाहते हैं कि हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाना है, क्या करना है? हम लोगों को 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाना है। यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। यहाँ क्या हुआ कि जो ये 2n है ना, मतलब डिप्लॉयड, क्या ये डिप्लॉयड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही बीच से गायब हो जाएगा। ये दोनों मतलब एक जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी जगह ही खत्म हो गई, यहाँ पे यही मिस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग 2n - 2 करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अगर नली जोमी 1 मार्क के लिए आया एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में फिट करने को, तो आप इस कंडीशन को समझते हुए वहाँ पे ध्यान दे के मार्क कीजिएगा। चलिए आगे लिखते हैं। इसमें 10 नली जोमी क्रोमोसोम्स आर मिसिंग टू। साफ सीधी बात बताई जा रही है यहाँ पे, जो 2 था ना, दोनों का दोनों गायब हो गया बस। 2 क्रोमोसोम्स आर मिसिंग, 2 क्रोमोसोम्स आर मिसिंग and the chromosomal composition and the chromosomal composition is represented by by 2n minus 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रिपीट कीजिए। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स विद नली जोमी, जिसमें ऐसा होता है उसको बोला जा रहा है ना, विद नली जोमी, विद नली जोमी are referred as are referred as नली जोमिक्स, referred as नली जोमिक्स। बस ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। 3 डिसऑर्डर जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग, तीनों डिसऑर्डर को मुझे आज ही क्लास कंप्लीट करना है ना। चलिए अब अगर वापस इस पेज पे हम लोग आते हैं जहाँ पे मैं आपको ये समझा रही थी, ठीक है, तो ये जो पूरा केस है ये तो फिर दिखा आपने, इसको मैं बाद में लगा दूँगी। एक साइड का तो आपने समझ लिया, दूसरे साइड का पॉइंट है उसका पूरी क्या इसको आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। यहाँ से इस पेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक वर्ड आ रहा था जो आपके लिए नया था, नली जोमी, सो समझा दिया मैंने आपको। एन्यूप्लॉइडी आपने समझ लिया है, ये तो रफ पेज है ना, इसका कोई यूज नहीं है, बट आपने समझा होगा इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी, इसको समझते हैं। पॉलीप्लॉइडी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब प्लांट्स में होता है ज़्यादातर, ह्यूमन्स में या एनिमल्स में रेयरली पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग फटाफट पॉलीप्लॉइडी कर लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी, ये देखिए पॉलीप्लॉइडी जो है क्या है, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे,
इसको ना थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा पॉली, रटना नहीं है, और मैंने यहाँ लिखा प्लॉइडी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एनालाइज करना है बस। पॉली का क्या मतलब है? पॉली का मतलब है मोर देन टू, और प्लॉइडी मतलब आपको पता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वही जब आप इंक्रीज कर दीजिएगा, मतलब अगर कोई 2n है और आप उसको क्या कर रहे हैं 4n बना दे रहे हैं, जहाँ पे वो डिप्लॉयड था उससे आप उसको टेट्राप्लॉयड, सीधा उसकी प्लॉयडी ही आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, उसी को आप डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इसको पॉलीप्लॉइडी, ये भी इजी है। इसको लिख लीजिए। देखिए सबका वही रीजन होता है, साइटोकाइनेसिस है, इन सब का जो फेलियर होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, बहुत कॉमन सी बात है ना। चलिए आगे लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी occurs, polyploidy occurs due to failure of, due to failure of cytokinesis, due to failure of cytokinesis after, after telophase, after telophase stage of cell division, after telophase stage of cell division। अब थोड़ा सा क्लास 11th में याद कराती हूँ। देखिए जब आप सेल डिवीजन की पढ़ाई कर रहे थे, सेल डिवीजन की जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या किया था आपने? सेल डिवीजन जब आप पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज, एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज, एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज है, मेटाफेज है, अनाफेज है, टीलोफेज, इसके बाद ही तो होता है ना साइटोकाइनेसिस। ये सारा हो गया एक सेल है, इसको डिवाइड होके बीच में से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाता जाता करता 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 ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, यही हो रहा है ना। ठीक है, अब ऐसा सोचिए कि ये सेल है, ठीक है। अब सेल डिवीजन के पहले क्या हुआ, यहाँ पे भी इसका भी क्रोमोसोम अवेलेबल है, मतलब सेल 1 का भी क्रोमोसोम अवेलेबल है, सेल 1 का, और सेल 2 का भी क्रोमोसोम अवेलेबल है, सेल 2 का भी क्या है क्रोमोसोम अवेलेबल है। और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है वो फेल हो गया, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, ऐसे समझिए। साइटोकाइनेसिस जब फेल हो गया तो क्या होगा, क्रोमोसोम का जो सेट है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। तो मैंने आपको पूरी लाइन समझा दी है, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट जैसा है तो मैं उसको पूरा कर देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Failure of cytokinesis results in failure of cytokinesis, failure of cytokinesis results in, results in
an increase an increase a whole set of in a whole set of chromosomes, a whole set of chromosomes, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, मतलब प्लांट है, प्लांट्स में जनरली होता है, ये क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म and this specific phenomena, specific phenomena, this specific phenomena is is known as polyploidy. Polyploidy. बस हो गया ये, है ना, इसको लिखेंगे। ज्यादातर ये जो है प्लांट्स में देखने को मिलता है, लिख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखिए this condition is often seen in plants। ज्यादातर ये आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको समझा रखा है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये पेज हो गया होगा, पूछा नहीं मैंने, जैसे तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, मैं भी सिंगल में डाल देती हूँ, इससे पहले कि हैंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा ये पेज आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लीनफेल्टर्स, KLINFELTERS क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ये एक सेल दिया मैंने, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया ये सेल, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पे काउंट करके नहीं बना रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ। जैसे एक बार बोर्ड पे बनाया क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, एक बच्चा कह रहा है मैडम मैंने काउंट किया, आपने 23 पेयर तो बनाया नहीं, तो वैसे मैं नहीं बना रही इसको, ऐसे रैंडम बना रही, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो है 23rd पेयर है, नॉर्मल कंडीशन में इट शुड बी XX और XY। अगर ये गर्ल चाइल्ड है तो XX होना चाहिए, अगर ये बॉय चाइल्ड है तो इसको XY होना चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बट ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा, फिर कैसा होगा, XXY। तो हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर 46 + 1 दैट इज 47। अब याद रखना है, डाउन सिंड्रोम में भी 47 था, बट इन द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम chromosome number becomes 47 due to trisomy of 21st chromosome। यहाँ पे आपने ऐसे 3 कॉपी बना दी थी। और in case of Klinefelter syndrome chromosome number becomes 47 just because of XXY
पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम का ऐसा पैटर्न हो गया है ना। लिख लेते हैं हम लोग उसको, बहुत आसान है, मैंने कल ही बोला था यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो है ना। ठीक, लिख लीजिए इसको। पैटर्न क्या है इसका, मतलब कैरियोटाइप ऑफ दिस genetic karyotype of this genetic disorder is XXY। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल इसी से पहचानना ही है इसको, क्लिनिकल्टर सिंड्रोम। ठीक है, रीजन, रीजन क्या है बताइए आपको। रीजन है इसका, अगर हम लोग इसका रीजन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस genetic disorder, this genetic disorder is due to caused due to the presence of due to the presence of an additional copy, presence of an additional presence of an additional copy of additional copy of X chromosome, X chromosome resulting into an organism carrying 47 chromosomes, 47 क्रोमोसोम्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाता है जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है 47 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि ऐसे देखिए एक्स एक्स वाई, इधर से देखिए फीमेल है, इधर से देखिए मेल है। ठीक है, तो इसके पास ना दोनों के फीचर्स जो है वो मिक्स्ड कंडीशन में होते हैं, ऐसे समझिए, मिक्स मतलब दोनों के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं बस, है ना। इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या सिम्टम, क्या बोले, सिम्टम तो नहीं बोला जा सकता इसको, मतलब ये फीचर्स हैं, फीचर्स, फीचर्स भी नहीं बोला जाता, मतलब ये हमारी सेल्स की बॉडी में कैसा ऐसा होगा, है ना। फीचर बोलना भी गलत ही होगा, जब डिसऑर्डर है तो फीचर क्यों बोले हम इसको, है ना। सच एन इंडिविजुअल, such an individual has overall masculine development, overall masculine development, masculine development, डेवलपमेंट। और क्या होगा इसके साथ साथ, एक देखिए टर्म है यहाँ पे, ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए।
जवाब में आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ऐसे ही कर देती हूँ। G Y N E, देखिए गायनी है, क्या ये गायनी, गायनी मतलब फीमेल, गायनी मतलब जैसे फीमेल की डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना हम लोग, गायनिकोमेस्टिया, गायनिको जिसमें गैप किया ना, गायनिकोमेस्टिया, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि फेमिनिन कैरेक्टर्स जो है वो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ये सब भी एक्सप्रेस होगा इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है ऐसे लोगों में, जो ऐसे ह्यूमंस होते हैं, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, individuals such individuals are sterile, कैसे होते हैं ये स्टेराइल होता है, मतलब वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी हो गया, स्टेज को भी नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट टर्नर सिंड्रोम बचा, उसको करते हैं, बहुत सारे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि अभी जो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ तो ये फुल स्टॉप, बस इसके आगे दुनिया नहीं है, इसके आगे दुनिया खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें जो हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे आगे जाके। आगे हम लोग लिखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम पहले समझ लीजिए, उसका आगे लिख देते हैं। क्या है इसमें टर्नर सिंड्रोम में, पहले समझ लीजिए। जो ये क्रोमोसोम होने चाहिए थे, क्रोमोसोम का जो पैटर्न था क्या ये टाइप से होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम होता तो ये फीमेल होती है, ठीक है। लेकिन इसको एक्स जीरो रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो एक्स एक्चुअली जीरो, बच्चे इसको एक्स ओ बोलते हैं। वाई जीरो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सी डैश टी, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए आएगा बोलेंगे ना। लेकिन अगर मैं सी पी लिख दूँ तो आप सोचेंगे अच्छा यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है ही नहीं। तो ये जो यहाँ पे डैश है या फिर ये जो वेकेंट स्पेस है, ये रियलाइज करा रहे हैं कि समथिंग इज हियर। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्स लिखे तो इसका मतलब है कि क्या है ये एप्लॉयड, ठीक है। तो ये एहसास कराने के लिए कि नहीं भाई एक्स के साथ ना कुछ मिसिंग है, हम लोग जीरो लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 46 में से आपने 46 माइनस 1 कर दिया तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, 45 हो गया बस। और इसको फीमेल होना था बट ये फीमेल नहीं हुई। बच्चे पूछते हैं मेरे से क्वेश्चन, मैम ये कैसे बोला आपने कि इसको फीमेल होना था बट ये फीमेल नहीं, बिकॉज एक फीमेल बॉडी होती है लेकिन उसमें सारी चीजें रिड्यूस्ड होती हैं, जैसे ओवरीज होंगे बट रुडिमेंट्री होंगे, फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एब्सेंट होंगे या फिर रिड्यूस्ड होंगे, है ना। इसे पहचाना जाता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिए टर्नर सिंड्रोम। This genetic disorder, this genetic disorder, this genetic disorder occurs due to the absence of the absence of one of the one of the X chromosomes. X
chromosomes. One of the X chromosomes. ठीक है, क्या मतलब इसका? That is 45, which is represented as which is represented as X0, which is represented as X0. आगे लिख लीजिए. Such females are such females are sterile as ovaries are rudimentary. Besides, other features including absence or lack of other secondary sexual characters. ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? टर्नर सिंड्रोम. क्या है ये? टर्नर सिंड्रोम. इसको नोट कर लीजिए. देखिए, टर्नर सिंड्रोम के बाद एक जो नीट में पूछा जाता है ना, वो मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे. 1 लाइन का लिखूंगी, ज़्यादा नहीं लिखूंगी. ये क्या आपके पास, आपने नाम जरूर सुना होगा, बताओ सिंड्रोम. पता नहीं इसका नाम क्यों ऐसा रखा है, बताओ सिंड्रोम. जैसे आपने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो वहां पे 21वां क्रोमोसोम था, और यहाँ पे आपको 13वां क्रोमोसोम 13th जो है उसको याद रखना है बस. ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते भी हम लोग, या फिर ऐसे स्टेटमेंट में लिख लीजिए, कंडीशन condition a condition in which a condition in which a person has an extra chromosome 13. ऐसे भी तो बोला जा सकता है. एक्स्ट्रा एन मतलब एक ही एक्स्ट्रा है, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13. एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13. ठीक,
इसकी बजाय ये 13 जैसा नहीं लग रहा है, हुआ नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से इसको बोला भी जाता है शॉर्ट में शॉर्ट, जिसकी वजह से हो रहा है ये ट्राइगोनी 13, ट्राइगोनी 13। बस इतना ही तो याद करना है। नीट के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि which of the following condition represents Patau syndrome, ठीक है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 12 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम। तो आपको इसको क्या करना है, टिक करना है ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के कंडीशन में ये सारी चीजें जो है ना, आया ही इसलिए था एमनियोसेंटेसिस, ताकि ये जो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं इन सबको ना पकड़ा जा सके। लेकिन लोगों ने यहाँ पे मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। वो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को सुनने को मिल रहे हैं सब उसी की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का क्या है, क्रोमोसोम्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको एबनॉर्मेलिटी वाला केस जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसके डिटेक्शन के लिए लाया गया था एमनियोसेंटेसिस को, बट लोग यहाँ पे उसको सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। बॉय चाइल्ड है या फिर गर्ल चाइल्ड है, उसी के लिए यूज करते हैं लोग, है ना। तो ये आपके डिसऑर्डर्स हैं, बस आपको यहाँ पे ना याद रखना है कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में। सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व होते चले जाएंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में, क्लियर है बिल्कुल, सारी चीजें क्लियर हैं। यस मैम। है ना, सारी चीजें मतलब बिल्कुल देखना है। कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मिसिंग है ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो जो आपने किया हो साइड से, आपको लगता है ऐसा कि मिस है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से दोबारा नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। हालांकि डिटेलिंग जहाँ तक समझाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा जो भी होता था एक्स वाई जेड, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बारीकी से बहुत धीरे धीरे समझाया है। तो आपका एक बेस मैंने तैयार कर दिया आगे के लिए, अब मुझे आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए यूज करती हूँ मैं।